ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सासाराम के मुख्यालय पर और अंदर आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम समर्थक हैं जनस्वराज के और समर्थक हैं रितेश पांडे के। रितेश पांडे यहाँ पर नामांकन करने के लिए आए हुए हैं और ये तमाम समर्थक रितेश पांडे के समर्थन में यहाँ पर जिला मुख्यालय पहुँचे हैं। करगहर विधानसभा सीट से रितेश पांडे जनस्वराज की तरफ से अपना दावा ठोक रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके साथ इस पूरे जो आज पूरा जन समर्थन उनके साथ आया, उसमें कई सारे तमाम कलाकार भी दिखाई दिए। लेकिन आखिर राजनीति किस तरीके से करगहर में बदलेगी करगहर में, क्योंकि बता दें कि प्रशांत किशोर का पैतृक घर भी करगहर कहा जाता है और करगहर से प्रशांत किशोर के खुद चुनाव लड़ने की चर्चा थी। तो यहाँ पर और लोगों से बात करेंगे, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा मेलू मिश्रा नाम है, नोखा पश्चिमी जिला पार्षद हैं। अच्छा, तो आप यहाँ किसके समर्थन में आए हैं? रितेश पांडे जी के समर्थन में हैं। क्या लगता है कितनी मजबूती से चुनाव रहेगा इस बार? 20,000 से अधिक मतों से हम लोग जीतेंगे। कहा जा रहा है कि महागठबंधन या फिर एनडीए, दो में से कोई होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार बदलाव की तरफ चल दिया है। यहाँ के जुआ जितने भी जानता है बदलाव की तरफ मोड़ ले ली है। शराबबंदी आजकल खासी चर्चाओं में है, क्या मानते हैं शराबबंदी? यहाँ बदलाव होकर रहेगा। यहाँ बिहार में परिवर्तन लाना है, परिवर्तन होकर रहेगा। प्रशांत किशोर कहते हैं कि शराबबंदी खत्म कर देंगे। एक कौन गलती कर रहे हैं? आज का बंद है, आज बंद है। वो चालू करने के लिए कह रहे हैं। तो आज का आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि आप लोग रोज देख रहे हैं कि क्या यहाँ बिहार में शराब बंद है। तो और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? वैभव विशाल। वैभव जी कहाँ से आए हैं? सासाराम से है। सासाराम। करगहर में हमारा विधानसभा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही है, क्या कुछ चुनौतियाँ देख रहे हैं? बहुत अच्छी तैयारी है और हम लोग निकलेंगे, रितेश पांडे निकलेंगे यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई जब वहाँ पर काराकाट में पवन सिंह चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर रितेश पांडे के सामने इतनी आसानी रितेश पांडे का ये घर है और ये घर में उनका जो दबदबा है वो अलग है, तो वो तो निकलेंगे ही। तो पावर स्टार पवन सिंह से भी आगे निकलेंगे रितेश? पवन सिंह यहाँ के नहीं थे, जहाँ से काराकाट के नहीं थे, वो आरा के थे। ये यहीं के हैं, करगहर के ही हैं। प्रशांत किशोर खुद करगहर के हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके रितेश पांडे जो हैं वो काराकाट गए थे प्रचार के लिए पवन सिंह के, तो क्या पवन सिंह आएंगे रितेश पांडे के प्रचार के लिए? ये समय रितेश पांडे उस समय पार्टी में नहीं थे, इसलिए वो गए थे प्रचार करने के लिए। लेकिन पवन सिंह बीजेपी पार्टी में है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। अगर पवन सिंह बीजेपी में नहीं होते तो वो जरूर आते। तो समर्थन तो दे ही सकते हैं। समर्थन तो अंदर से रहेगा ही ना। लड़े थे तो उनके पास कोई विजन नहीं। समर्थन है, समर्थन तो रहेगा ही अंदर से। विजन है। अब बिहार बदलाव रितेश पांडे को छोटा भाई मानते हैं पवन सिंह, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। लेकिन पिछले दिनों रितेश पांडे से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो वापस से भाजपा में गए हैं। ये बस उन दोनों की बात है, हम लोग क्या जाने। सब अपना पर्सनली मैटर है। तो क्या लगता है इस बार कितना बदलाव होगा, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? खास तौर पे करगहर के जो मुद्दे हैं, क्या क्या वहाँ पर ग्रामीण जो आपकी विधानसभा है, खास तौर पर ग्रामीण विधानसभाओं के क्या मुद्दे हैं जो अभी तक आपने देखे? बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो जनस्वराज बोल रहा है कि जो पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेगा। जो शिक्षा का सुधार है वो शिक्षा का सुधार करेगा। और हमें क्या चाहिए? रोजी रोजगार मिलेगा, जितना मिलना चाहिए सब मिलेगा। और ये हमारा जो भाई है प्रत्याशी है, हमने तीनों प्रत्याशी को देख लिया। जो उदय जी हैं उनके पिताजी को भी देखा, बसीर सिंह को भी देखा, संतोष मिश्रा को भी एक बार देखा। चौथा प्रत्याशी हमारा भाई है, ये पहली बार लड़ा है। एक बार इसको देखा जाए तभी तो पता चलेगा कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। अच्छा, अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें रितेश पांडे किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं कि वो बाहर नहीं जाएंगे, इस विधानसभा में रहेंगे और लोगों से जुड़े रहेंगे? क्योंकि कई बार होता है कि भले ही वो करगहर से बिलोंग करते हैं लेकिन हैं तो अपना काम धाम, वो सारी चीज़ें तो उनकी बाहर होती हैं। वो सब काम धाम वो छोड़ देगा। पहले वो बिहार का विकास करेगा, अपने ज़िले का विकास करेगा,
और अपने विधानसभा का विकास करेगा। बाकी कलाकारी तो होते रहेगी। के पास पैसा का कमी नहीं है, वो विकास करेगा ही करेगा। अगले आदमी के पास पैसा का कमी नहीं है, वो विकास करेगा ही करेगा। पैसा तो जनता का सेवा के लिए ही आया है। पैसा तो वही जो काम है उनका उसी से तो आया। नहीं उसी वो मेहनत अपना फिल्म इंडस्ट्री में लाइन में तो काम तो करता है। वो अपना फिल्म इंडस्ट्री लाइन में तो वो तो काम तो करता है भैया। वो उतना तो कमा के रख चुका है ना, वो तो उतना कमा के रख चुका है। वो परिचय का मोहताज नहीं है। पवन सिंह उसको छोटा भाई मानते हैं, अपना छोटा भाई मानते हैं, उसको ब्राह्मण को देवता भी मानते हैं। वो पूजनीय है होते हैं ब्राह्मण, तो वैसा थोड़ो है। एकदम जय जय impossible। सब बम बम है। सब बम बम है। जय बिहार। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज के प्रत्याशी हैं रितेश पांडे, और यहाँ पर लोग देखिए फूल मालाएं लेकर स्वागत में खड़े हुए हैं कि जैसे ही नामांकन से रितेश पांडे बाहर निकलेंगे उनको फूलों से लाद दिया जाएगा। आपसे ही बात करते हैं, आप युवा हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार? इस बार उम्मीदें हैं कि हम बिहार को बदलाव की तरफ ले जाएं। जो हमारे रितेश पांडे जी हैं प्रत्याशी, हम इनसे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखे हैं कि जो इन्होंने बोला पलायन रोकेंगे, बिहार बदलाव, और शिक्षा की तरफ से हम ध्यान देंगे। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा की तरफ ध्यान दें और पलायन को रोकें, जो हमारे बिहार के लिए बहुत ज़्यादा ही कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ों पर ध्यान दें अधिक से अधिक। जी तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए अभी लगभग 5:30 हो गए हैं और 3 बजे जो है रितेश पांडे 2:50 पर यहाँ पर नामांकन कार्यालय पहुँचे हुए थे। जल्दबाजी में बिल्कुल आखिरी वक्त में वो नामांकन कार्यालय पहुँचे और तेज रफ्तार से वो सीधे नामांकन करने के लिए अंदर चले गए थे। लेकिन अभी लगभग 2 से ढाई घंटा हो चुका है और वो अंदर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कर रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। और आपको बता दें कि करघर की जो विधानसभा है उसमें पिछले बार यानी कि 2020 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। संतोष मिश्रा जीते थे, विधायक बने थे। कई जगहों पर नाराजगी भी दिखी संतोष मिश्रा को लेकर, लेकिन अब करघर में बड़ी बात ये भी है कि जहाँ रितेश पांडे हैं तो वहीं एनडीए की तरफ से और ख़ास तौर पर विपक्ष की तरफ से कौन होगा महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने नाम का ऐलान नहीं किया, ना ही राजद ने नाम का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। लेकिन नामांकन में बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है। अगर ऐसे में जल्द से जल्द चाहे फिर वो एनडीए हो या फिर विपक्ष, दोनों की तरफ से नामों का ऐलान नहीं होता है तो फिर ये कहीं ना कहीं हर एक पार्टी, हर एक गठबंधन के लिए मुसीबत बन सकती है। फिलहाल यहाँ पर रितेश पांडे अभी नामांकन करके बस बाहर निकलेंगे तो उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनके माहौल है, क्या कुछ उनकी जीत को लेकर वो कितने आश्वस्त हैं और किन मुद्दों के साथ वो अब जनता के बीच जाने वाले हैं। क्योंकि पहली लिस्ट में, जनस्वराज की पहली लिस्ट में यहाँ पर उनका नाम आया था। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। सासाराम से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, बिहार तक।